नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 16। पाठ का नाम है कुछ कही कुछ अनकही। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 15 कम हुई दूरियां पाठ के बारे में बताया था और इसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 16 कुछ कही कुछ अनकही। रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक था। अनुराधा की मम्मी ने राखी भेजने के लिए लिफाफे में राखियां और पत्र डाले। लिफाफा अनुराधा के पापा को दिया और कहा इसे आज ही डाक से भेज देना। मनोज, मम्मी आप अभी भी चिट्ठी भेजती हो? अब तो आप मोबाइल फ़ोन से मैसेज और ईमेल कर सकती हो। मम्मी ने कहा राखी तो नहीं जाएगी ना ईमेल से? देखो और लिखो। चित्र में दिए गए तुमने जिन चीज़ों को देखा है उनके नाम लिखो। वो हैं, देखिए बच्चों, ये देखिए ये चित्र बने हुए हैं। इसमें टीवी है, फ़ोन है, अखबार हैं, पत्र है और कंप्यूटर है, रेडियो है। तो इसमें हम लिखेंगे ट्रांजिस्टर, टेलीफोन, लिफाफा, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल और ईमेल देखा है। तुम्हारे घर में इनमें से कौन सी चीज़ें हैं? वो हैं टेलीविज़न, कंप्यूटर, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन। तुमने इनमें से किन साधनों का प्रयोग किया है? वो हैं टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और टेलीफोन। चित्र में दिए साधनों के अलावा तुमने बातचीत करने का और कौन सा साधन देखा है? तो और कोई साधन नहीं देखा है। आगे है पता करो। घरों के बड़ों से पता करो कि वे अपने समय में दूर रहने वाले लोगों को संदेश भेजते या प्राप्त करने के लिए क्या तरीके अपनाते थे? उत्तर है चिट्ठियाँ लिखते थे और तार भेजते थे। उनके समय के तरीकों और आजकल के तरीकों में क्या बदलाव आए हैं? आजकल के तरीके काफ़ी सरल हैं। कैसे पहुंचती है चिट्ठी? अनुराधा के पापा डाकघर जाने लगे तो अनुराधा ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगी। पापा बोले ठीक है चलो। डाकघर पहुंचकर अनुराधा ने देखा कि अलग अलग कैबिन में बैठे कर्मचारी काम कर रहे थे। किसी कैबिन पर टिकट लिखा था तो किसी पर मनी ऑर्डर। हर केबिन के सामने लोगों की लाइन लगी थी। एक केबिन में पत्रों की छटनी हो रही थी, दूसरे में पत्रों पर मोहर लगाई जा रही थी। उसके पापा ने बताया कि पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए सबसे पहले इन्हें पत्र पेटी यानी लेटर बॉक्स में डाला जाता है। फिर डाकिया, ये देखिए इस तरह से काम करते हैं। डाकिया लेटर बॉक्स का ताला खोलकर सभी पत्रों को एक थैले में रखता है। इसके बाद वह पत्रों को उनके पते के अनुसार छांटकर डाक गाड़ी में रख देता है। दूसरी जगह पहुंचने पर वहां का डाकिया पत्रों को उन पर लिखे पतों पर पहुंचा देता है। अनुराधा ने भी राखी वाला लिफाफा लेटर बॉक्स में डाल दिया। ऐसा करो। चित्र में दिखाए गए अंतर्देशीय पत्र पर प्रेषक यानी भेजने वाले की जगह अपना नाम व पता तथा प्रेषित जिसको भेजा जाना की जगह पर अपने मित्र का नाम व पता लिखो। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दिनेश सन ऑफ राम रतन, मकान नंबर 10, दयालबाग, दयाल नगर, फरीदाबाद 110044। और डाकघर से घर तक चिट्ठी पहुंचने के क्रम को लिखो। तो पहले डाकघर में, फिर डाक गाड़ी में, फिर दूसरे डाकघर में और फिर घर पहुंचती है चिट्ठी। तो यहाँ पर मैंने प्रेषक का नाम देखिए उमेश सन ऑफ राकेश, मकान नंबर 510, हौज खास, नई दिल्ली लिखा है। बात इशारों में। हम बिना बोले भी एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। जानते हो कैसे? इशारों और चेहरों के हाव भाव से। कई बार अध्यापिका मुंह पर उंगली रखकर इशारा करती है तो तुम समझ जाते हो कि वे चुप रहने को कह रही हैं। नृत्य में भी इशारों और चेहरे के हाव भाव से बात समझाई जाती है। इन्हें मुद्राएं कहते हैं। सोचो और लिखो। दिए गए चित्रों में मुद्राओं और इशारों को पहचानो और उनके नाम लिखो। तो देखिए पहले चित्र में फूल बनाना, दूसरे में आँख ढकना, तीसरे में सोचना, चौथे में चुप रहना, पांचवें में रोको और छठे में मछली चलाना। आओ ये भी करें। यहाँ भिन्न भिन्न भावों को दिखाते हुए कुछ चेहरे दिए गए हैं। इनके भावों को पहचानो और नीचे दिए गए बॉक्स में लिखो। तुम भी अपने चेहरे पर ऐसे भाव दिखाओ। तो देखिए पहले चित्र में गुस्सा कर रहा है ये, दूसरे में मुस्कुरा रहा है, तीसरे में हैरान है, चौथे में रो रहा है, पांचवें में चिढ़ रहा है और छठे में उदास है।
तो तुम भी अपने रिश्तेदारों के घर गए होगे, अपनी यात्रा के बारे में बताने के लिए मित्र को चिट्ठी लिखो। तो यहाँ पर आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हैं, आपको कैसा लगा वो आप चिट्ठी में लिखकर बता सकते हैं। नंबर 3, चित्रों में रंग भरो। तो बच्चों ये टेलीफोन है, ये लेटर बॉक्स है, इनमें तुम्हें रंग भरना है। नंबर 4, बातचीत करने के कुछ साधनों के चित्र इकट्ठे करो, उन्हें चार्ट पर लगाओ, प्रत्येक के नीचे उसका नाम भी लिखो और कक्षा में लगाओ। तो ये कार्य आपको स्वयं करना है। आओ परखें क्या सीखा। पहला प्रश्न है, हम अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किन कारणों से जाते हैं। उत्तर है विवाह, शादी पर, कार्य करने के लिए और पढ़ने के लिए। नंबर 2, हम अपने विचारों को दूसरों तक किन किन साधनों से पहुंचा सकते हैं। उत्तर है चिट्ठी द्वारा, मोबाइल फ़ोन द्वारा और टेलीफोन द्वारा। नंबर 3, पुराने समय में जब यातायात के साधन नहीं थे तब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते होंगे, उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। उत्तर है तब लोग अधिकतर पैदल जाते थे, कई कई दिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में लग जाते थे। तो यहाँ पर हमारा पाठ 16 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 17 जीवन के रंग मिट्टी के संग पाठ को पढ़ाऊंगी और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।